नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, पिछले 2 दिनों से जब से दिशा सालियान के पिता हमारे नेटवर्क पे आए हैं, एक के बाद एक उनके तरफ से खुलासे हो रहे हैं। पहली बात तो आपको मालूम है कि उन्होंने एफिडेविट दे दिया है, अदालत का रुख उन्होंने कर लिया है। लेकिन आज एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा होने जा रहा है जो उन्होंने अपने एडवोकेट के साथ शेयर किया है। तो सीधे आज बातचीत शुरू करते हैं। एडवोकेट नीलेश ओझा एक बार दोबारा ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है नीलेश जी। आपकी जो बातचीत हो रही है पिछले 3 दिनों से, आप लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं, दिशा के पिता से। बहुत चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। तो ये चौंकाने वाले खुलासे क्या हैं? अभी देखिए, ये स्टार्ट करने से पहले एक चीज बहुत मेंशन करना है, जरूरी है। सबसे पहले धन्यवाद एसएसआर वॉरियर ग्रुप का और उनका वो यूट्यूब चैनल, राहुल जी, सौम्या राव मैडम एंड अदर्स, कि उनका जो कल वीडियो आया था उसमें उन्होंने कुछ अच्छे एविडेंस दिए, मतलब ब्रिलियंटली उन्होंने सब समराइज किया है। तो उस पर से कुछ क्वेश्चन और उठे, मतलब जो हमको लगा कि इस पर भी एफिडेविट में और हमारे एडिशनल एफिडेविट में वगैरह ऐड करना चाहिए। तो उसके ऊपर डिस्कशन हुआ। देखिए, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे कहता हूं कि वो जो ये था, एक थियरी चल रही है कि दिशा सालियान का एक्चुअली मर्डर 7 की रात को हुआ या 8 की रात को हुआ। मर्डर हुआ ये कंफर्म है, अत्याचार हुआ ये कंफर्म है, लेकिन मर्डर हुआ कब? और उसके लिए सपोर्टिंग एविडेंस है वो जो ये कहते हैं कि एग्जैक्ट 8 की रात को नहीं हुआ है। वो ठीक है, हम उसको बाद में वो विषय, पहले इंपॉर्टेंट है मर्डर का एफआईआर तो रजिस्टर हो, फिर कैसा हुआ क्या हुआ वो सेपरेट पार्ट है। आरोपी भी फिक्स है कि ये लोग आरोपी थे, वहां प्रेजेंट थे, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिशा सालियान, मतलब ये बात कहां से आई मैं बताता हूं। दिशा सालियान के मर्डर के बाद में नीतीश राणे जी और कई मीडिया चैनल्स ने क्लियर कहा आदित्य ठाकरे वहां गया था और उसका ही हाथ है, उसके साथ में अत्याचार हुआ और उसका मर्डर किया गया। ये इवन रिपब्लिक भारत वगैरह सब तरफ न्यूज आई और उसको इतना पब्लिक का सपोर्ट मिला कि ये मत, क्योंकि क्या था, वो जो बातें जो बताई जा रही थी सिस्टमैटिक प्रूव हो रही थी, मतलब सीसीटीवी फुटेज गायब हो जाना, वो एंट्री रजिस्टर गायब हो जाना, ऐसी कई चीजें थी, और सिक्योरिटी गार्ड को गायब कर देना, जो भी हो रहा था। अब ये कवर अप करने आ गए। कवर अप करने आए तो पहली चीज, डीसीपी विशाल ठाकुर करके उनका एएनआई का ट्वीट है जो कल इस वॉरियर ग्रुप ने दिखाया है। तो उसमें वो क्या कहते हैं कि जैसी डेथ की खबर मिली, बालवानी पुलिस वहां तुरंत पहुंच गई। डेड बॉडी का पंचनामा हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ फैमिली मेंबर ऑफ दिशा सालियान, पेरेंट्स, फैमिली मेंबर ऑफ पेरेंट्स। और दिशा सालियान के पिताजी कह रहे हैं कि हम वहां तो हम गए नहीं, हमको तो पता ही नहीं, हमको तो बाद में फोन आया 4:30 या 5:30 बजे मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो मेरे को तो 3 दिन तक मेरी बेटी का मुंह भी नहीं देखने दिया। तो ये एक झूठ कवर अप प्रूव होता है किसका? कंसर्न डीसीपी का। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, फिर आए कि देखे कि भाई अभी इनसे हैंडल नहीं हो रहा है, तो दूसरे आए परमवीर सिंह, तत्कालीन पुलिस कमिश्नर। परमवीर सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बताते हैं
कि देखो, मतलब जो सीसीटीवी पहले डिलीट हो गए थे वो आ गए उनके पास में बाद में। वो सचिन वाजे आदित्य ठाकरे के फैक्ट्री में जाके धुल के आ गए वो बराबर। फिर परमवीर सिंह स्टेटमेंट देते हैं कि देखिए मैंने सीसीटीवी पूरा चेक कर लिया है, 6 तारीख को दिशा सारियन और अरुण राय वगैरह फ्लैट में जा रहे हैं और बाद में वो कभी बाहर आई ही नहीं। वो मतलब उसका बाद में डेथ ही हो गया सीधा। और वहां पर और एक्स्ट्रा कह रहे हैं, मतलब एक्स्ट्रा मतलब जो जिसके चोर की दाढ़ी में तिनका जैसा रहता कि कोई भी बड़ा पॉलिटिकल लीडर वहां प्रेजेंट नहीं था। आप परमवीर सिंह को झूठा साबित करने के लिए वो मोबाइल टावर लोकेशन से लेके किशोर तिवारी का स्टेटमेंट तो सफिशिएंट है, लेकिन वो तो उस पर बाद में आते हैं। पहली चीज, न्यूज लॉन्ड्री में रोहन राय खुद इंटरव्यू दे रहा है। वो कह रहा है कि मैं 8 तारीख को, पहले 7 तारीख को भी रात में हमने फुल ड्रिंक लिया, दिन भर रात भर जब भी लेते रहे, और दूसरे दिन फिर से हम ड्रिंक लेने वाले थे, इसलिए मैं फिर से ड्रिंक लाने गया और बाहर से मैं वाइन जो भी है बियर रम वो सब लेकर आया। अब पहली चीज मतलब ये 2 दिन से ये ड्रिंक ही कर रहे थे, और दूसरी चीज कि ये जो परमवीर सिंह कह रहा है वो सीसीटीवी फुटेज भी टैंपर्ड है। जब ये बाहर गया निकल लेकर आया, ये उनको नहीं दिखा, इसका मतलब ये टैंपर्ड है। और तीसरी चीज, ये एक मिनट है, 1 मिनट। हाँ, तो ये रोहन राय कह रहा है वो झूठ साबित कर रहा है परमवीर सिंह को। और रिसेंटली 15 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ही जजमेंट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज मैनेज हो सकते हैं, इसलिए उसके ऊपर विश्वास नहीं रखा जा सकता है। अब जो आई विटनेस की टेस्टिमोनी है वो क्लियर ये साबित करती है कि आदित्य ठाकरे वहां था और जो भी हुआ उसका जिम्मेदार वो है। और देखिए, और एक बात बताता हूं, बाकी सब चीजें बाजू में, 106 ऑफ एविडेंस एक्ट है और सुप्रीम कोर्ट के स्पेसिफिक जजमेंट है। वो क्या कहते हैं, एक जगह पर आरोपी था और विक्टिम था, डिसीज था, डेथ हो गई, आरोपी की जिम्मेदारी। बाकी केस में क्या होता है कि प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना होता है। ये केस में आरोपी की जिम्मेदारी है कि ये बताए उस दिन वहां पर क्या हुआ। अगर आरोपी का एक्सप्लेनेशन झूठा है तो यही ग्राउंड है कि ही इज द ऑथर ऑफ द क्राइम, इसने मर्डर किया है। तो ये जो चीज है इसके बेस पे उनको फांसी की भी सजा हो सकती है विदाउट एनी एडिशनल प्रूफ। आप यहां पर देखिए, वो वहां प्रेजेंट थे, ये बात किशोर तिवारी जी का स्टेटमेंट, एक आई विटनेस का स्टेटमेंट, नितेश राणे जी का कहना, और एक दूसरे आई विटनेस का जो भी डिजिटल फुटप्रिंट, और कुछ बातें नहीं बता रहा हूं, बहुत कुछ है, डोंट वरी, और मोबाइल टावर लोकेशन, ये साबित कर दिया कि मिस्टर आदित्य ठाकरे वहां था। अब आता है, आप एक्सप्लेनेशन दो। आदित्य ठाकरे ने एक्सप्लेनेशन दिया, मैं उस दिन था ही नहीं, मेरे नाना जी गुजर गए थे। फिर वो साबित हो गया कि नाना जी तो 8 तारीख को नहीं, उनके 7 दिन के बाद गुजरे थे। तो फिर उन्होंने कहा मैं रिया को नहीं जानता हूं, तो फिर रिया ने कहा मैं उनको नहीं जानती हूं, वो भी झूठ साबित हो गया। तो नाउ false explanation given by the accused is additional link, additional evidence to prove complicity of the accused and is a sufficient ground
टू कन्विक्ट हिम एंड सेंटेंस हिम। इसके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, वो सब पार्ट ऑफ द